topic is Biot-Savart law versus Coulomb's law. Okay, here Biot-Savart's law and versus Coulomb's law. First of all, we know that the Coulomb's law के लिए फोर्स का इक्वेशन हमें पता है. Coulomb's law के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या आएगा? D इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 dq बाई 1/r². सेम थिंग फॉर द Biot-Savart's law. मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है dB μ0 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई r². नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन देम. फर्स्ट ऑफ ऑल कंपैरिजन में पहले देखते हैं सिमिलैरिटीज, दोनों चीज़ों में क्या सेम है. फर्स्ट पॉइंट, बोथ द लॉज फॉर फील्ड आर लॉन्ग रेंज. दोनों किस लॉन्ग रेंज के लिए बने हुए हैं. आफ्टर दैट बोथ द लॉज द फील्ड एट अ पॉइंट vary inversely as the square of distance between them. फॉर एग्जाम्पल पहले में देखिए 1/r² है, यहाँ पे भी 1/r² है, तो दोनों में ये सिमिलैरिटी है. थर्ड पॉइंट, बोथ द फील्ड obey the superposition principle. Both the point obey the superposition principle. Here we are going to discuss about the dissimilarities. दोनों में क्या dissimilarities है वो देखते हैं. The electrostatic field is acting along the displacement vector. Means we can say that it is dealing with the displacement vector, while the magnetic field is acting perpendicular to the plane containing the current element ideal and displacement vector. Okay, यहाँ पे किस पे डिपेंड करेगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे डिपेंड करेगा. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे यहाँ पे वो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन. ओके, ऐसे प्लेन को परपेंडिकुलर ऐसा हो जाएगा. यहाँ एक चीज़ याद रखना, डॉट आएगा तो समझना कि मैग्नेटिक फील्ड कम आउटसाइड, लेकिन क्रॉस आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड गो इनसाइड द प्लेन. क्लियर? सो इट इज द परपेंडिकुलर टू द प्लेन. सेकेंड पॉइंट, द Coulomb's लॉ इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल. ओके, Coulomb's लॉ में कहीं भी हम एंगल का डिस्कशन नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे हमने एंगल का डिस्प्लेसमेंट किया. Biot-Savart's लॉ इज डीलिंग विद द एंगल, वो एंगल डिपेंडेंट है. थर्ड पॉइंट, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ स्केलर सोर्स. मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक स्केलर है, यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, वो स्केलर सोर्स चार्ज से प्रोड्यूस हो रहा है. हमने डिस्कस किया संजय सर ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड. लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है? आइडियल. वो क्या है? वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर है. इट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक स्केलर की वजह से होगा और मैग्नेटिक वेक्टर की वजह से होगा. ये सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटी है Biot-Savart's law versus Coulomb's law. Here, relations between epsilon 0 and mu 0, where the epsilon 0 is a permittivity, mu 0 is a permeability. Value of the mu 0 is a 4.10⁻⁻⁷. Here we are going to discussing about the constant of the electrostatic, which is K, is 1/4 pi epsilon 0 and its value is 9 × 10⁹. Same thing in a magnetism, value of the K is mu 0/4 pi and the 10⁻⁷ Tesla meter ampere -1. And we are going to discuss about the relation between mu 0 and epsilon 0. Here the mu 0 and the epsilon 0 multiplied and divide with the 4 pi. Okay, we know the value of mu 0 4 pi is a 10⁻⁷, and we know the value of the 1/4 pi epsilon 0 is a 9 × 10⁹. Here it is the inverse of the K. So value is divided by 1/9 × 10⁹, and the value of this is 10⁻⁷. Multiplying that equations and multiply this value, we get the 3 × 10⁹, which is the value of the speed of light. See, here we get the c square. We get the mu 0 epsilon 0 upon v upon c square, and we get the formula c is equal to 1/√mu 0 epsilon 0. Thank you.